हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए पिछले वर्षों का प्रश्न। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चंस रिपीट करता है, वो आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चंस डाल देता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डेली ला रहा हूँ। तो चलिए आज देखते हैं और साथ में क्वेश्चंस को याद भी करते चलिए। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है चंडीगढ़ में पूछा गया था 1999 में। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, याद भी करते चलना है। क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति, यानी कि राज्य का जो राज्यपाल है वो अपना काम किसके प्रति उत्तरदायी करने के लिए करता है? राष्ट्रपति के अंडर ही वो कार्य करता है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है पहली महिला कौन थी? जनको तेबई। ठीक है, 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाया था और पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो याद रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और जो कि पाकिस्तानी थे। ठीक है, पाकिस्तानी थे और इन्हें कब मिला था भारत रत्न? 1987 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में मध्य कौन सा रंग होता है? तो याद रखना है मध्य जो है हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है लाल रंग का, यहाँ पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि वेव लेंथ वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का? अवतल लेंस का। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित मतलब एक ही बिंदु पर मिला दिया जाता है। जितना भी प्रकाश आएगा एक ही बिंदु पर मिला दिया जाएगा। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो याद रखना सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है? तो याद रखना है रोम को जो है विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि कहाँ स्थित है? खड़गवासला। नेक्स्ट है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कि खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया किस विटामिन के कमी से होता है? तो याद रखना विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से आपका क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी लाहौर में बनाई थी। उसके बाद है कि कुष्ठ रोग बीमारी किस संक्रमण के कारण होता है? तो किस संक्रमण के कारण? जीवाणु के कारण जो है कुष्ठ रोग बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आया आपका 1999 में पूछा गया था, लेकिन कहाँ पे? मुंबई में पूछा गया था ये क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन शब्द किसके किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? तो ये करता है आयात तथा निर्यात के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा किस विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखना है कि खाद्य संसाधन और संचय द्वारा जो है विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो IMF का जो प्रमुख कार्य है वो है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Y2K किसकी समस्या से रिलेटेड है? तो याद रखना है कि कंप्यूटर की समस्या से Y2K रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9000 किसका मानक है? तो याद रखना है ISO 9000 जो अच्छे प्रबंधक का मानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता डैश में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रंच
किस महासागर में है? तो याद रखना है कि मेरियाना ट्रंच यानी कि मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है और ये सबसे जल सतह की अधिकतम गहराई पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? तो याद रखना है कि ये जो आपका पद डाउन अंडर है ये ऑस्ट्रेलिया देश को क्या करता है? इंगित करता है, यानी कि इसको इंगित करता है। नेक्स्ट है कि एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि एशिया का जो सबसे प्राचीन और विशालतम बौद्ध मठ है वो आपका लाहासा कहाँ पे है? तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है कि परम पद किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा है, चौथा खंबा या स्तंभ किससे संबंधित है? तो याद रखना कि चौथा स्तंभ किससे संबंधित है? पद प्रेस से, यानी कि प्रेस को जो है मीडिया को क्या कहा जाता है? चौथा खंबा या चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद है कि ओजोन सूर्य की किस किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो याद रखना कि ओजोन जो है सूर्य की परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत अगर नहीं होगा तो क्या होगा? परावैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। उसके बाद है कि CRY एक संगठन है जो किसके कल्याण से संबंधित है? तो किसके कल्याण से संबंधित है? बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोत शिक्षा का भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए चालू किया गया था? तो पोड़, यहाँ होना चाहिए पोड़। ठीक है, मतलब जो बूढ़े सब हैं उनको शिक्षा देने के लिए ये जो है चालू किया गया था। नेक्स्ट है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है आपका कौन? हैदराबाद। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो है त्रिवेंद्रम में पूछा गया था 1999 में। क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, संसार के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कह रहे हैं संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप है पूरा विश्व का। उसके बाद LTTE श्रीलंका का क्या है? एक तो उग्रवादी संगठन है एक। ठीक है, ये जो याद रखना है, ये एक LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया? हम्पी में पाया गया है। ठीक है, विजयनगर का जो पुरावशेष है वो हम्पी में पाया गया है। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है DCB रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि DCB रमन को जो है 1930 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस विषय के लिए? भौतिक शास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? तो किस डिग्री पर? -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है? एक दूसरे के समान होता है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या करना है? तो क्या करना है? उनका उद्देश्य है भुगतान में और संतुलन सही करना। ठीक है, नाइजीरिया जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो किस वर्ष? 1960 में जो है नाइजीरिया क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किस दबाव से उत्पन्न होती है? तो किस दबाव से? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कारोबार निष्पादन नहीं करता है, कहाँ पर? तो याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में कारोबार निष्पादन नहीं करता, लेकिन अब ये करने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सा है? बांग्ला। बांग्ला जो है वो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है भारत में। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाले राजा कौन थे? तो कौन थे? गोपाल। गोपाल जो थे वो निर्वाचन द्वारा, ठीक है, सिंहासन प्राप्त करने वाले राजा थे। ये बात कहाँ पे लिखा है? राज तरंगिणी में लिखा है, जो कि कश्मीर
के रिलेटेड है। मतलब राजतरंगिणी जो पुस्तक है जिसको किसने लिखा है, कलहन ने लिखा है। राजतरंगिणी में कश्मीर के मतलब कि कश्मीर के बारे में दिया हुआ है कि कश्मीर पहले कैसा था। उसके बाद है कि देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया भोपाल का 1999 में पूछा गया। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो याद रखना कि एशियाई नोबेल पुरस्कार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। यानी कि याद रखना कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टीक बहुत मात्रा में कहाँ पे पैदा होती है? तो याद रखना है टीक जो है बहुत मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को कब भारत भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? 1946 में। मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। किस लिए? सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए। मतलब जो पहले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता था उसको किसके हाथ में देने के लिए? भारतीय के हाथ में देने के लिए। और साथ में संवैधानिक व्यवस्था यानी कि संविधान को निर्माण करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। उसके बाद है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? वो किया था आपका न्यूटन ने। यहाँ पे लिखा नहीं है तो याद रखना है किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तय पुनर्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? याद रखना है कि अगर किसी का त्रिविमीय छवियां देखना है तो उसे कहते हैं होलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। त्रिविमीय छवियां देखने को होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार की तरंगे मतलब कि के आधार पर उड़ता है? तो पराश्रव तरंगे। याद रखना है कि चमगादड़ जो उड़ सकता है वो इसलिए उड़ सकता है क्योंकि चमगादड़ जो है एक तरंग रिलीज करता है अपने से जिसको बोला जाता है पराश्रव तरंगे। और यही पराश्रव तरंगे क्या होता है? उड़ते हुए जब वो उड़ता है तो वो आगे जाता है और किसी भी ऑब्स्टिकल्स मतलब जो भी उसके सामने है उससे टकरा जाता है और उसको रिटर्न होकर फिर चमगादड़ को सुनाई देता है। उससे वो ये पता कर लेता है कि आगे नहीं जाना है, आगे टकराने वाला कोई चीज़ है, इसलिए वो रिटर्न हो जाता है वहीं से। ठीक है। यही इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? तो याद रखना कि पेंसिल का सिक्का जो है ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट है कि टाइफॉइड बीमारी किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण जो है टाइफॉइड बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982 ईस्वी में भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को ये पूछा गया था कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो याद रखना कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना जो है वो कौन सा था? दामोदर घाटी परियोजना। ये जो परियोजना था सबसे बड़ा परियोजना था स्वतंत्र भारत के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि एसबीआई का वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखना कि एसबीआई को जो दर्जा प्रदान किया गया वो किया गया था 1992 ईस्वी में। और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे आपको बताया एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी टाइप का मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपके लिए डेली ला रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना है, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले क्वेश्चंस में। वहाँ पे मैं 2000 में पूछा गया क्वेश्चंस लाऊंगा, 2001 में पूछा गया क्वेश्चंस को जिक्र करूँगा। तो थैंक यू।